इस दुनिया में सब सही ही नहीं है। और रही बात खुशबू जी, मेहनत ही कर रहे हैं ना, धंधा नहीं ना कर रहे हैं खुशबू जी। जो मुझे गलत कहते हैं ना, उनकी बहन बेटियां जाकर इंस्टाग्राम फेसबुक पे कपड़ा खोल के रील बना रही हैं, क्या आप उसे गलत कहना सही समझेंगी? ठीक है। रही बात घर से यार पैसे चुरा के कितना दिन गाएंगे यार, मम्मी का जेवर चुरा तक के गाना गाए थे हम, एक समय वो था यार। कितने दिन घर से हम चावल बेच करके गाना गाते थे, आपको पता है? वो दिन था मेरा, उस दिन को खुशबू जी हम कभी नहीं भूलेंगे। हर एक इंसान की कुछ ना कुछ मजबूरी होती है। आखिर आप घर से, हम लोग लड़की हैं, हम लोगों के प्रति अगर कोई सपोर्ट करता है ना खुशबू जी, तो उससे गलत ही नियत होता है। ये चीज़ आपको बाकायदे मानना होगा। हाँ, अरे कि कजरा कटार करी तो हरे हिला, बिंदिया लीलार करी तो हरे हिला, लाली चटकार करी तो हरे हिला, रोजे इंतजार करी तो हरे हिला। और मैंने बाकायदा सही बात दर्शाया है इस गाने में। हाजीपुर जाइएगा ना तो वहाँ पे लड़कियाँ खुलेआम बिकती हैं। पटना में भी 3-4 ऐसा जगह है जहाँ लड़कियाँ बिकती हैं। बस मैंने सच्चाई को दर्शा दिया है और मैंने खुशबू जी कुछ नहीं किया। पत्रकार मेरे मुंह में माइक घुसा के पूछ ले रहे हैं, जहाँ तहाँ रोक करके पूछ ले रहे हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं क्योंकि हम नॉर्मली से आप लोगों को मिल जा रहे हैं, एकदम आसानता से पकड़ा जा रहे हैं। अगर आप में इतनी ही हिम्मत है, इतनी और मतलब दिखावे का ज़्यादा चाहत है, तो बिहार सरकार से मांग कीजिए कि बिहार में सेंसर बोर्ड होना चाहिए। हम क्या, कोई अश्लील गायक नहीं गाएगा। मार्केट है, मार्केट में दोनों चीज़ बिकता है, जौहर भी बिकता है, विष भी बिकता है, अमृत भी बिकता है। बाकायदे आप पे डिपेंड करता है कि आप खाना क्या चाहती हैं। लोग कहते हैं ऐसा गावत यार, रे भैया हम गावत नहीं, ठीक बत्तू का अगर तड़े थम्बल लौका कि तारा अश्लील बम, पोस्टर लौका कि अश्लील, तुम सुनो मत। मैं अच्छा गाऊंगी खुशबू जी, मैं कल से क्या, मैं अभी से अच्छा गाऊंगी खुशबू जी। बाकायदे मेरे अच्छे गाने को प्रमोट। ऑर्केस्ट्रा में क्या किया जाता है, सीधा पुजारी कतना में दी, वो आपको अश्लीलता, वहाँ पे लोग बैठ करके ये करते हैं, उसको आप में अश्लीलता नहीं दिखती है, वहाँ आपको अश्लीलता नहीं दिख रही है। वहाँ पे सामने बूढ़े बुजुर्गों के बैठ के सामने रंगदारी दिखा रहे हैं, उसमें आपको अश्लीलता नहीं दिखती है। और मैंने अगर उस चीज़ को सामने दर्शा दिया, मैंने अश्लीलता कर दिया। उस गाने को तैयार करने में तान्या झा के साथ साथ उनके साथ में 5-6-7 लोग और होंगे। वो राइटर होंगे, कंपोज़र होंगे, म्यूज़िक डायरेक्टर होंगे, इनफैक्ट कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो होंगे, अगर मेल सिंगर ने गाया होगा तो वो होंगे। तो सिर्फ एक तान्या झा को क्यों ट्रोल किया जा रहा है? कहीं ना कहीं ये भी गलत है अगर आप देखें तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने शांति से हमारी बात को सुने, क्योंकि अभी के ज़माने में लोग को अपना टीआरपी चाहिए, वो कुछ भी बोल देंगे आपके सामने, ये नहीं समझेंगे कि इनसे क्या बात करना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम। लाइव लॉन्ग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू रॉय। हमारे बगल में बैठी हुई हैं फिर से भोजपुरी की एक और कलाकार, नाम है तान्या झा। लेकिन हमें नहीं लगता है कि इनका नाम मैं आपको बताऊं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे इनका चेहरा काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। क्यों ट्रेंड कर रहा है इसके बारे में भी बखूबी आप जानते होंगे कि कुछ गाने को लेकर इन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है। भोजपुरी में ये चीज़ पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि एक राइटर थे पीके आर्यन, जो कि अश्लील गानों की वजह से ट्रोल में रहे थे। हमें लगता है उनके बाद इनकी बारी है और लगातार पिछले 15 दिनों से सोशल मीडिया पे हर जगह पे आप देख रहे होंगे कि इनका इंटरव्यू कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी कर ले रहे हैं। क्यों कर ले रहे हैं, क्यों ऐसा इनके साथ हो रहा है, इन सारे मुद्दों पे तो हम आएंगे ही, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि आखिर में तान्या झा कौन है, कहाँ से आई हैं, क्या है इनका पीछे का बैकग्राउंड, क्या है, कैसे यहाँ तक पहुँची और क्यों इन्हें आज ट्रोल किया जा रहा है। इसलिए क्योंकि लोग जो मार्केट में चल रहा होता है मुद्दा, सिर्फ उस पर सवाल करते हैं, ये जानना ज़रूरी नहीं समझते हैं कि आखिर वो सिचुएशन उनके साथ क्यों आया और क्यों ऐसा हुआ, हालात क्या थे। आज हम उनके बारे में पहले इनसे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले तान्या जी, स्वागत है। सबको नमस्ते, प्रणाम। लाइव लॉन्ग न्यूज़ से जितना भी मुझे देखेंगे सबको पैर छू के प्रणाम है। खुशबू जी कैसी हैं आप? बढ़िया, आप कैसी हैं? मस्त है। चलिए, लगातार हम देख रहे हैं कि आपका जो बात करने का तरीका है, जवाब देने का, एक लड़की होकर इतना निडरता पूर्वक आप दे रही हैं, पहले तो हम उसका सराहना करेंगे कि आप बखूबी पूरा निडर होके साहसी तौर पे आप लोगों का सामना कर रही हैं। क्योंकि जिस हिसाब से आपके साथ हो रहा है उस हिसाब से सामना कर पाना एक लड़की के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी, उसके लिए हम पब्लिकों का धन्यवाद देंगे कि बहुत लोग का सपोर्ट है। खुशबू जी, अगर आप कोई काम कर रही हैं ना तो उसमें से 10 में से 5 लोग आपको सही कहेंगे तो 5 गलत कहेंगे। अब 5 को सही कहवाने के लिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी तो नहीं गुजार सकते। आपकी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है, बस उन्हीं की देन है कि आज हम चल रहे हैं। हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर तान्या झा कौन है, कहाँ से आई हैं, इनका कब शुरुआत की इस इंडस्ट्री में? खुशबू जी, उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप 2 कौड़ी के पत्रकार हैं?
दो कौड़ी के पत्रकार का मतलब क्या होता है, ये बताइए, मतलब किसे कहते हैं? क्योंकि आप मुझे अपने स्क्रीन पे दर्शा रही हैं, मगहिया जवान ने कहा है कि 2 कौड़ी के पत्रकार लोगों से हिट कराने में लगे हुए हैं। तो आपसे मेरा यही क्वेश्चन रहेगा कि उन्होंने सब पत्रकारों को कहा है कि 2 कौड़ी के पत्रकार हैं, तो आप 2 कौड़ी के पत्रकार हैं? हमारा हाँ या ना में जवाब चाहिए बस मुझे। देखिए, आपको स्क्रीन पे लाने का एकमात्र वजह है कि आप भोजपुरी कलाकार हैं, पहली बात। और भोजपुरी कलाकार चाहे छोटे तबके के हो, चाहे मीडियम वर्ग के हो, चाहे ऊपर लेवल के हों, हम सारे लोगों का इंटरव्यू करते हैं। और आज मौका मिला है आपके साथ बातचीत करने की, तो ये कोई मतलब नहीं हुआ कि अगर हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं तो ये 2 कौड़ी वाली बात आ गई। अगर हम खेसारी लाल और पवन सिंह का कर रहे हैं तो हम बड़े लेवल के पत्रकार हो गए। ये कोई मतलब, ये मगहिया जवान की सोच है। अब उन्होंने कहा, ये वो क्या सोच के कहें वो तो उनसे ही पूछना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। लेकिन ये मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर वो हमारे वीडियो देखेंगे तो आपका इंटरव्यू लेना हो या भोजपुरी के किसी भी कलाकार का इंटरव्यू लेना हो, तो इसमें ये मैटर नहीं करता है कि 2 कौड़ी का पत्रकार क्या होता है और लेवल क्या होता है। और दूसरी बात, जहाँ तक अगर आपको जानकारी के लिए मैं बता दूँ तो लाइव लॉन्ग न्यूज़ का सर्च करके आप देख सकते हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, हमारे पास लाइसेंस होल्डर है, मैंने इंटर्नशिप कर रखा है, बहुत जल्द डिग्री भी हमारे हाथ में होगी। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगी। मुझे बस मैंने आपसे हाँ या ना में जवाब मांगा था, क्योंकि मगहिया जवान ने कहा था कि सब पत्रकार उसे चुल मची है हिट होने की, और 2 कौड़ी के पत्रकार लोग उसे अपने स्क्रीन पे ला करके उसे हिट करा रहे हैं। यानी आप अपने स्क्रीन पे मुझे ला रहे हैं, यानी आप 2 कौड़ी के पत्रकार हैं। उनका साफ सा जाहिर कहना यही था। तो उनके कहने का क्या मतलब और उनका तरीका क्या, वो बताएंगे, उनसे भी हम सवाल करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि उनसे भी हमारी बातचीत होती है, उनका भी हमने इंटरव्यू किया है। हाँ, क्वेश्चन और मैंने आपको फ़ोन किया है या आपने मुझे फ़ोन किया? मैंने आपको फ़ोन किया कि खुशबू जी आइए, मुझे हिट होने की चुल मची है, मुझे मतलब मेरा इंटरव्यू लीजिए। मैंने आपको बुलाया। चलिए। और मैं आप दर्शकों से एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने इनको इसलिए बुलाया कि सबसे पहले तो ये एक महिला थी। मैं लगातार 15 दिनों से देख रही हूँ कि जहाँ भी ये मिल जाती हैं, चाहे स्टेशन हो, चाहे गली हो, चाहे सड़क हो, इनको घेर लिया जाता है और वहीं पे शुरू कर दिया जाता है। तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगी कि ये कोई तरीका नहीं है। अगर आपको किसी भी व्यक्ति का राय लेना है, किसी व्यक्ति का स्टेटमेंट लेना है, तो आप उनसे मिलिए, उनसे बातचीत करिए, और उनके बिना परमिशन का तो आप नहीं ले सकते हैं, जो कि मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, अभी तक बहुत सारे लोगों ने आपका वाइट लिया है, कितने लोगों ने वाइट लेने के लिए आपसे परमिशन लिया? बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने लिया और बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने नहीं लिया। कल तो आपके सामने था एक, आपने देखा था, तो आपके नज़र के जब सामने हो सकता है तो सोचिए आप नहीं होंगी तो कितना हुआ होगा। अच्छा, चलिए पहले हम आपकी ज़िंदगी से बात कर लें, इन सब मुद्दों पे बाद में आएंगे। पहले हमें ये जानना है कि आखिर तान्या झा, जो अभी पिछले 15 दिनों से सोशल मीडिया पे लगातार दिख रही है सारे चैनलों पे, वो तान्या झा का अस्तित्व क्या है? तान्या झा ने भोजपुरी इंडस्ट्री में कब कदम रखा और कहाँ से शुरुआत की? हम इस लाइन में कम से कम 3 से 4 साल या 5 साल के लगभग से होंगे। उस 5 साल, एक सेकंड, जब आप 5 सालों से इस इंडस्ट्री में हैं तो पिछले 15 दिन से क्यों आप लाइमलाइट में दिख रही हैं? बाकी 5 साल आप कहाँ थी? बाकी 5 साल मैंने बहुत अच्छे गाने गाए थे जिसको कोई सुनने वाला नहीं था। 200-400 व्यू, 500 आपको मिलेंगे यूट्यूब पे। 15 दिन से मैटर ये है कि वो भी 15 दिन का ही मैटर नहीं है खुशबू जी, ये मैटर 4 से 5 महीना पहले का है। और इसलिए मैंने एक आर्केस्ट्रा का गाना गाया था, और गाना मैंने बिल्कुल ही सही गाया था, जिस पे लोगों को कुछ होता है ना, कुछ लोगों को चुल मचना बेफिजूल का, खाएंगे अपना देखेंगे दूसरे का, बस वही कहानी कुछ लोगों की थी। तो कुछ लोगों ने कहा ये गाना अश्लील। भैया अश्लील है तो तुम सुनो ही मत। अच्छा नहीं, अश्लील पे तो बाद में आएंगे, पहले हमें आप पहले जो आपने कुछ गाने गाए थे, 1-2 गाने पहले आप दर्शक को सुनाइए। हरे की पूछला पहाड़ पेड़ हरियर पतैया से, हरे खुला आसमान और पवन पुरवैया से, तो सजल खुश लागे गली सुबह शाम बाटे हो, दिलावा चीर के देखो जानू नाम बाटे हो, दिलावा चीर के देखो तोहरे नाम बाटे हो। ये गाना आपका ही है पक्का ना? हाँ, YouTube पे सर्च कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें 2 चीज़ का जवाब दीजिएगा कि आप किन किन लोगों ने ये गाना सुना है
और अगर नहीं सुना है तो क्यों नहीं सुना है, इसका भी जवाब दीजिए। गाना था हाँ, अरे कि कजरा कटार करी तो हरे हिला, बिंदिया लीलार करी तो हरे हिला, लाली चटकार करी तो हरे हिला, रोजे इंतजार करी तो हरे हिला, सेज बोलावा ता करेज, सेज बोलावा ता करेज, माई सेज भेजले बानी, कजरा कटार करी तो हरे हिला, बिंदिया लीलार करी तो हरे हिला। क्या खुशबू जी ये सब गाना अच्छा नहीं था? वाकई अच्छा नहीं, बहुत अच्छा गाना था। गला थोड़ा लगा हुआ है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बहुत दिन से हम परेशान हैं, आप देख रहे हैं, इस वजह से उतना अच्छा तो नहीं गा पाएंगे, लेकिन हाँ इससे अच्छा मैंने यूट्यूब पे गाया, आप लोग सुन सकती हैं जा करके। लेकिन इस गाने पे 240 व्यू 300 व्यू पड़े होंगे। तान्या झा ऑफिशियल पे होगा, नहीं तो तान्या झा एंटरटेनमेंट पे होगा। जिस कंपनी से गाना पवन सिंह के ट्रैक पे था कोई, तो वो गाना मुझे उतरवा, अरे कोई एक ट्रैक पे था ये गाना जिससे मतलब कॉपीराइट आ गया था, तो चैनल वाला खुद ही उतार दिया था इस गाने आप को। बताइए कि जब इतने अच्छे गाने आप गा रही थी तो आपको क्या नौबत आई, क्या ज़रूरत पड़ी जो उस गाने को आपने गाया जिसकी वजह से लगातार आप 15 दिन से ट्रोल की जा रही हैं? हर एक इंसान की कुछ ना कुछ मजबूरी होती है। आखिर आप घर से, हम लोग लड़की हैं, हम लोगों के प्रति अगर कोई सपोर्ट करता है ना खुशबू जी, तो उससे गलत ही नियत होता है। ये चीज़ आपको बाकायदे मानना होगा, क्योंकि आप भी एक लड़की हैं और आपसे अच्छा तरीके से तकलीफ़ मेरा कोई नहीं समझ सकता है। इस लाइन में अभी तक मैं ये गारंटी दे के कह सकती हूँ कि जिन ने सपोर्ट के लिए भी हाथ उठाया होगा ना, तो पक्का गलत नज़र से ही उठाया होगा, क्योंकि इस दुनिया में लोग कभी गलत किसी के प्रति अच्छा कर ही नहीं सकते। ठीक है, रही बात घर से, यार पैसे चुरा के कितना दिन गाएंगे यार, मम्मी का जेवर चुरा तक के गाना गाए थे हम, एक समय वो था यार। कितने दिन, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, कंपनी वाले भी वही हैं, फिर मतलब जो लिखते हैं उनको भी डिमांड उनका है, म्यूज़िक डायरेक्टर है उनका भी डिमांड है। आखिर एक लड़की सिंगर कहाँ से डिमांड पूरा करेगी, उसको बाहर भी रहना है। अरे ये जो गाना आपने गाया, जिस गाने से आपको ट्रोल किया जा रहा है, ये गाना किस कंपनी के लिए गवाया गया था? आपने अपनी मर्जी से गाया या फिर किसी कंपनी ने आपको ऑफर किया इस गाने के लिए? इस गाने के लिए मुझे मतलब डुएट, ये डुएट सॉन्ग है, इस गाने में मुझे बुलाया गया, तान्या जी एक डुएट है, मैंने बोला ओके ठीक है गा दे रहे हैं, मैंने गा दिया। इससे पहले मैंने बहुत सारा गाना गाया, मुझे क्या पता खुशबू जी ये बजेगा, और मैंने बाकायदा सही बात दर्शाया है इस गाने में। हाजीपुर जाइएगा ना तो वहाँ पर लड़कियाँ खुलेआम बिकती हैं, पटना में भी 3-4 ऐसा जगह है जहाँ लड़कियाँ बिकती हैं, बस मैंने सच्चाई को दर्शा दिया है, और मैंने खुशबू जी कुछ नहीं किया है। तो आपसे जो सवाल किए जा रहे हैं कि 50 10 20 50 500 में आप ये कर रही हैं, तो अगर लाख 1.5 लाख दिया जाए, इस पे क्या जवाब? उनकी मेंटलिटी 1 लाख देते हैं, तो वो ऑर्केस्ट्रा की लड़कियों से ना पूछ रहे हैं, तो ऑर्केस्ट्रा की लड़की कैसी होती है आप नहीं जानते, या दर्शक नहीं जानते हैं कि कैसी होती है। सबकी कुछ ना कुछ मजबूरी है खुशबू, मैं उन्हें भी गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि वो भी अपना घर परिवार फैमिली छोड़ करके आई होंगी, क्या है नहीं है उनका क्या बैकग्राउंड है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बेचारी का कुछ ना कुछ मजबूरी ज़रूर होगा जो वो कर रही हैं। इस दुनिया में सब सही ही नहीं है। और रही बात खुशबू जी मेहनत ही कर रहे हैं ना, धंधा नहीं ना कर रहे हैं खुशबू जी। मनीष कश्यप भैया ने कहा है, उनके हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, धंधा नहीं ना कर रहे हैं वो लड़की, मेहनत कर रही है ना। जो मुझे गलत कहते हैं ना, उनकी बहन बेटियां जाकर इंस्टाग्राम फेसबुक पे कपड़ा खोल के रील बना रही हैं, क्या आप उसे गलत कहना सही समझेंगी? बिल्कुल गलत, वो भी गलत, सही कैसे है ना। हमारे आपको लग रहा है कि मेरा गाना गलत है, ठीक है, भोजपुरी में आपको लगता है कि अगर मेरा गाना गलत हो तो एक सेंसर मतलब होना चाहिए। आप जिस तरह हमसे पूछ ले रही हैं, चाहे और पत्रकार मेरे मुंह में माइक घुसा के पूछ ले रहे हैं, जहाँ तहाँ रोक करके पूछ ले रहे हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं क्योंकि हम नॉर्मली से आप लोगों को मिल जा रहे हैं, एकदम आसानता से पकड़ा जा रहे हैं। अगर आप में इतनी ही हिम्मत है, इतनी ही मतलब सहन शक्ति है और मतलब दिखावे का ज़्यादा चाहत है, तो बिहार सरकार से मांग कीजिए कि बिहार में सेंसर बोर्ड होना चाहिए। हम क्या, कोई अश्लील गायक नहीं गाएगा, किसी का नहीं चलेगा। खुशबू जी जो मेरा बिकेगा वो हम बेचेंगे। मार्केट है, मार्केट में दोनों चीज़ बिकता है, जौहर भी बिकता है, विष भी बिकता है, अमृत भी बिकता है। बाकायदे आप पे डिपेंड करता है कि आप खाना क्या चाहती हैं। वो तो आप भी आज़ाद हैं, हम भी आज़ाद हैं। हम आपको ये नहीं कहेंगे भैया आप जौहर मत खाओ। इतना बिहार में कांड हो रहा है, आप देख रही हैं ना कितना हो रहा है, हम तो आपको रोक नहीं सकते खुशबू जी। तो इसमें मेरी गलती कहाँ तक है, बस आप मुझे इतना बता दीजिए। लोग कहते हैं ऐसा गावत यार, भैया हम गावत नहीं ठीक, बत्तू का अगर तड़े थम्बल लौका तक कि तारा अश्लील बम, पोस्टर लौका तक अश्लील, तुम सुनो मत भैया, तुम नहीं सुनते। अगले बार अगर तुम अच्छे गाने को सुनते, सिंपल सी बात है, हम अच्छे गाने को गाते। मैं अच्छा गाऊंगी खुशबू जी, मैं कल से क्या, मैं अभी से अच्छा गाऊंगी, मैं अभी से अच्छा गाऊंगी खुशबू जी। बाकायदे मेरे अच्छे गाने को प्रमोट करवा के दिखाइए। कल मैं 5 गाना गाती हूँ, मेरा उसमें से 2 भी गाना बजवा दीजिए, हम एकदम असली गाना बंद कर देंगे।
पक्का हम प्रॉमिस करते हैं आपसे। ये ऑन कैमरा स्टेटमेंट दे रही हैं कि अगर हमारे अच्छे गाने आप लोग प्रमोट करते हैं तो हम अश्लील नहीं गाएंगे। अब देखना ये है कि इनके इस स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए कितने लोग आगे आते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ये अश्लील गा रही हैं तो बहुत अच्छा कर रही हैं, मैं इनका समर्थन कर रही हूँ, नहीं। कहीं ना कहीं अश्लील गाने हमारे समाज में गलत इंप्रेशन लाता है, हमारे समाज को प्रभावित करता है। लेकिन खुशबू जी, एक मिनट, एक बात बताइए, आपको लगता है कि अश्लील गाना समाज में ये कर रहा है? ऑर्केस्ट्रा में क्या किया जाता है? सीधा पुजारी कतना में दी, वो आपको अश्लील, तो वहाँ पे लोग बैठ करके ये करते हैं, उसको आप में अश्लीलता नहीं दिखती है, वहाँ आपको अश्लीलता नहीं दिख रही है। वहाँ पे सामने बूढ़े बुजुर्गों के बैठ के सामने रंगदारी दिखा रहे हैं, उसमें आपको अश्लीलता नहीं दिखती है। और मैंने अगर उस चीज़ को सामने दर्शा दिया, मैंने अश्लीलता कर दिया। पटना में 2-4 ऐसा जगह है, जो नाम नहीं लेंगे, वहाँ पे खुलेआम लड़कियाँ लड़का बिकते हैं। मैंने उस चीज़ को बस दर्शाया है। हाजीपुर कभी जाइएगा ना, हाजीपुर के स्टेशन पर लड़कियाँ बिकती हैं सरेआम 500-1000 रुपया में, बस मैंने वही तो दर्शाया है यार। क्या गलत किया? हो सकता है उसकी भी कुछ ना कुछ मजबूरी होगी। साहब मैंने गाया कि ऑर्केस्ट्रा मैटर गाए हैं, हर एक कुछ का खुशबू जी एक अपना लेवल होता है। जैसे सैड सॉन्ग का अलग कैटेगरी है, छठ पूजा का अलग है, दुर्गा पूजा का अलग है, लोकगीत का अलग है, उस तरह ऑर्केस्ट्रा मैटर का अलग है यार। ऑर्केस्ट्रा में भक्ति जागरण आप नहीं बजा सकती हैं खुशबू जी, आप लिख लीजिए हमसे, ऑर्केस्ट्रा में नहीं बज सकता है ये। तो जो मैंने गाया है वही बजेगा, और जिस चीज़ की हम कमाई खाते हैं मुझे उससे कोई शर्म नहीं है। हाँ मैंने गाया है तो गाया है, आप अच्छे गाने को सुनो, हम अच्छा गाना गाएंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने शांति से हमारी बात को सुने, क्योंकि अभी के ज़माने में लोग को अपना टीआरपी चाहिए, वो कुछ भी बोल देंगे आपके सामने, ये नहीं समझेंगे कि इनसे क्या बात करना चाहिए। खुशबू जी मुझे भी शर्म वर्म नहीं आता है, क्योंकि बहुत परिस्थितियों से जूझे हुए इंसान हैं हम। अच्छा, इससे पहले और कोई गाना, इस दोनों गाने को छोड़कर और कोई गाना आपका बजा था मार्केट में? नहीं यार, नहीं बजा। एक गाना बजा था पवन सिंह यार, इसी हाँ बस उसके पहले कोई गाना नहीं बजा था। 5 सालों में कोई भी नहीं, उस 4 सालों में ये तो मुझे खुद नहीं पता। वो पैसा मैंने घर से चुरा के गाया है। अभी भी जब मेरी माँ को फ़ोन कीजिएगा ना, कहेगी मारो उसको, हम घर नहीं जाते हैं इसी डर से। आपको पता है मम्मी के नज़र में इतना मतलब पैसा और जेवर चुराने की वजह से गिर गए थे ना, वैसे कोई नहीं। हाँ लेकिन मेरे मामा ने मेरा सपोर्ट किया था कि अगर ये गा रही है, इसका शौक़ है ये। घर से हम चावल बेच करके गाना गाते थे, आपको पता है? वो दिन था मेरा, उस दिन को खुशबू जी हम कभी नहीं भूलेंगे। और आज जो इंसान मुझे कह रहे हैं ना कि अश्लील गाती है, चाहिए गाती है, कभी कोई इंसान जो अभी है उसके पीछे का बैकग्राउंड जानने का एक बार कोशिश करो कि वो क्या है। खुशबू जी अगर मैं गलत होती ना, अभी बहुत बड़े मुकाम पे होती, कसम से आपको बता रही हूँ। हाँ मेरे मार्केट में किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, सीधा जवाब देना पसंद करते हैं। भैया आपको बुरा लगेगा तो 2 मिनट के लिए या ज़िंदगी भर के लिए बुरा लगेगा खुशबू जी, आप अपने घर रहोगी ना, आप मुझे खाने दे रही हो ना मैं आपको दे रही हूँ, तो मुझे आप सजेशन देने वाली भी कोई नहीं होती हो। एक बार तो 1-2 चीज़ क्लियर करना चाहेंगे। एक, आप सिंगर हैं और हम लोग अगर पत्रकार हैं तो हमारा खैर थोड़ा देर के लिए हमारा अधिकार ही है आपसे सवाल करना, लेकिन हाँ सवाल का एक तरीका होना चाहिए। कोई भी सवाल हम आपसे कर सकते हैं, हम अपने दायरे में रहकर कर सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल, एक चीज़ अराइज करना चाहूँगी। बार बार ये कह रही हैं कि हमने गाया, हमारे ऊपर सवाल उठ रहे हैं। सिंपल सी बात है, गाना सिर्फ इन्होंने गाया, लेकिन उस गाने में एक लोगों का हाथ नहीं होगा। उस गाने में कंपोज़र होंगे, उस गाने में म्यूज़िक डायरेक्टर होंगे, उस गाने में राइटर होंगे, उस गाने में इनफैक्ट गाना बनने के बाद जिस कंपनी में चढ़ा होगा वो कंपनी के डायरेक्टर होंगे। अब एक बात समझिएगा, एकदम सिंपल सा साधारण सा तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ कि 5-6 लोगों ने मिलकर इस गाना को बनाया। मतलब किन्हीं को नहीं लगा कि ये गाना हमारे समाज को प्रभावित कर रहा, तो एक सिर्फ तान्या झा ही क्यों ट्रोल हो रही हैं? बाकी जो 5, 6, 8, 10 लोग जो इसमें जुड़े हुए थे इस गाने में, क्योंकि आप भी जानते हैं एक गाना को तैयार होने में अकेले तान्या झा नहीं तैयार कर सकती हैं। उस गाने को तैयार करने में तान्या झा के साथ साथ उनके साथ में 5, 6, 7 लोग और होंगे। वो राइटर होंगे, कंपोज़र होंगे, म्यूज़िक डायरेक्टर होंगे, इनफैक्ट कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो होंगे, अगर मेल सिंगर ने गाया होगा तो वो होंगे। तो सिर्फ एक तान्या झा को क्यों ट्रोल किया जा रहा है? कहीं ना कहीं ये भी गलत है। अगर आप देखें तो अगर आपको सवाल करना ही है तो फिर इन सारे लोगों से करिए कि जब तान्या झा को इस तरह का गाना दिया गया तो पहली बात क्यों दिया गया, दूसरा गलती इनका कि इन्होंने क्यों गाया, और इन्होंने गा भी दिया तो तीसरा गलती कंपनी वालों ने ऐसे गाने को क्यों चढ़ाया। सिर्फ तान्या झा जिम्मेवार नहीं है ऐसे गाने। मैं बार बार कह रही हूँ कि एक लोग जिम्मेदार नहीं होता है किसी भी चीज़ के लिए, सारे लोग जिम्मेदार होते हैं, लेकिन अगर हम उंगली एक लोग पे उठा रहे हैं तो हम भी गलत हैं। यहाँ पे सिर्फ तान्या झा जिम्मेदार नहीं है, लेकिन तान्या झा ये भी कह रही हैं कि मैं अश्लील नहीं गाऊंगी बशर्ते कि कल को आप हमारे अच्छे गाने को प्रमोट करिए। मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ कि अगर अभी मैंने 2 गाना इनका सुना, मुझे दोनों गाना अच्छा लगा, मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि और भी इनके गाने होंगे जो इन्होंने अच्छा गाया होगा, लेकिन उस समय हम इनके हो सकता है हम नहीं पहुंच सके, चाहे कोई भी पत्रकार नहीं पहुंच सके, ठीक है। आज इस वजह से ही इनको आप जाने हैं, हम जाने हैं।
आगे से नहीं, जो बीत जाता है लोग उसको नहीं बदल सकता, लेकिन आने वाले समय को लोग बदल सकता है। तो ठीक है, आप आने वाले समय में जब ये कहने के लिए तैयार है कि हम अश्लील गाने के लिए तैयार, अश्लील छोड़ने के लिए तैयार हैं, अच्छे गाने गाने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप तैयार हो जाइए इनके अच्छे गाने को प्रमोट करने के लिए। और दूसरी बात, अगर आप इनके अच्छे गाने को नहीं प्रमोट कर सकते हैं तो आपका कोई हक नहीं बनता है इनके ऊपर उंगली उठाने का।